ये वो तमाम फार्मूलाएँ हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं और आपके निसाब के हिसाब से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर लेफ़्ट हैंड साइड दी जाए तो आप राइट हैंड साइड लिखेंगे और राइट हैंड साइड दी जाए तो लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे। अगर आपको कोई फार्मूला ड्राइव करने के लिए दे दिया जाए तो आप उसे कैसे ड्राइव करेंगे, देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट की। क्या है, a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमने इसे प्रूफ करना है तो पहले आएगा, हेडिंग आएगी प्रूफ हेडिंग लिखने के बाद हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड है a + b होल स्क्वायर। हर स्टेप के शुरू में इक्वल का साइन लगाइएगा। अब होल स्क्वायर का मतलब कि इसे हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। हम इसे क्या लिखेंगे, a + b इंटू a + b। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस कंप्लीट ब्रैकेट को a से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इस कंप्लीट ब्रैकेट को b से मल्टीप्लाई किया जाएगा। a से a इंटू a + b और फिर b से मल्टीप्लाई करें a इंटू b इंटू a + b। अब इसे मल्टीप्लाई करते हुए आप देखेंगे a इंटू a 1 पावर और 1 पावर कितनी हो जाएगी, 2 पावर। फिर इसके बाद a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ab। फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी ab आएगा और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पावर और 1 पावर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब हम a स्क्वायर को देखें तो ये किसी टर्म में ऐड नहीं हो सकता। ab और ab, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट भी 1 और 1 क्या बनेगा, 2ab प्लस b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यानी अब आप देखें तो ये यही साइड बन रही है। तो ये कौन सी साइड हो गई, राइट हैंड साइड। अब हम लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। यानी ये हमें प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर लिया। अब आप इस प्रोसेस के साथ तमाम फॉर्मूलाए प्रूव कर सकते हैं। अब अगर देखें ये आपको दिया है तो आप ये साइड लेंगे और इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसे ओपन कैसे करेंगे, इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 पावर है। जैसे यहाँ 2 पावर थी तो हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 पावर है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ये आंसर आ जाएगा, यानी इस साइड के इक्वल आ जाएगा। और फिर इसके बाद अगर आप देखें तो इसे इस साइड को आप यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तमाम फॉर्मूला है। इसे अब अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड लिया और इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा। इसे एक्सपेंड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर। इसे एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पॉसिबिलिटी ये है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी ड्राइव करने के लिए दे दिया जाए। दोनों हवालों से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ शुरू में ही आपने एक बात जहन में रखनी है कि आप ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट सिंप्लीफाई करके भी आंसर लिख सकते हैं और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ और सिर्फ आंसर ही कहा जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ ही लेके जाऊंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट आंसर कैसे लिखा जाता है। अब आप देखें, पहला हमें दिया जा रहा है 7a + 5 × 7a - 5, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। हम डायरेक्ट फर्स्ट टर्म स्क्वायर लिख लेंगे, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर 7a अगर होल स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा, 7 स्क्वायर 49 और a स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस का साइन, सेकेंड टर्म स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर क्या आएगा, 25। इस तरह हमने इसका आंसर डायरेक्ट लिख लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, a + 3b होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, a स्क्वायर + 6ab प्लस आपको फिल करना है यहाँ पे कि क्या आएगा। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। फॉर्मूला आपको मालूम है कि a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ b स्क्वायर आएगा। b स्क्वायर का मतलब जो टर्म दी जा रही है इसका स्क्वायर कर लें आप, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और b स्क्वायर ही आएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले इसकी तरफ, 3a - 2b होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है, वही a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर।
2ab, यानी 2 के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टाइम्स 3 इज 6 एंड 6 टाइम्स 2 इज 12, तो यहाँ हो जाएगा 12, और a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ab। नेक्स्ट इसके बाद क्योंकि क्यूब है तो हमें एटलीस्ट 2 स्टेप में मैं आपको सिंप्लीफाई करवाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a क्यूब, a की जगह क्या आ जाएगा 3a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, अब आप ध्यान से देखते रहिएगा, इंटू b, तो हम यहाँ से वैल्यू लेंगे, जहाँ जहाँ a लिखा जाएगा वहाँ हम 3a क्यूब लिखेंगे, और जहाँ जहाँ b लिखा जाएगा तो हम b क्यूब लिखेंगे। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ क्यूब आएगा और यहाँ भी क्यूब आएगा। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे 3ab, तो क्या लिखेंगे 3a क्यूब, और फिर क्या लिखेंगे b क्यूब और इसका स्क्वायर आ जाएगा, और फिर क्या लिखा जाएगा b क्यूब, यहाँ b क्यूब होल क्यूब आ जाएगा। अब एक दफ़ा फिर समझ लीजिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, वैल्यूज पुट हो गई, सिंप्लीफाई करें और आंसर आ जाएगा। यहाँ देखें तो 3 क्यूब क्या है, 3 टाइम्स 3 इज 9, 9 टाइम्स 3 इज 27, और 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अच्छा, अब a और 9 में थोड़ा डिफरेंस रखिएगा, समझ आना चाहिए कि ये a है और ये 9 है। फिर इसके बाद यहाँ देखते हैं, पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 को जब मल्टीप्लाई कर 3 टाइम्स 3 क्या हो जाएगा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, और ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 2 इज 6, और यहाँ क्या लिखेंगे b क्यूब प्लस, यहाँ देखें इसे सिंप्लीफाई करते हुए 3 टाइम्स 3 इज 9 और a क्यूब, और इसके बाद 3 टाइम्स 2 इज 6 प्लस, अब 3 टाइम्स 3 इज 9, ये कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया। फिर इसके बाद दिया हुआ है p माइनस q होल क्यूब, तो आप a की जगह p लिख लें और b की जगह क्यूब लिख लें, q लिख लें, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर q प्लस 3p q स्क्वायर माइनस q क्यूब। अब आप देखें इसमें ऑल्टरनेट साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, चेक कर लेते हैं, a क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, यानी a की जगह p लिखा और b की जगह q लिख दिया, डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो गया, बहुत ही आसान था। अब इसके बाद ये है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ स्ट्रक्चर में वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या है a स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे 2a स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस का साइन आएगा, फिर b स्क्वायर, b की जगह क्या आएगा -5, यहाँ साइन माइनस का जरूर आएगा, और यहाँ लिख लेंगे होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे -3z होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे 2a लिखते हुए हम यहाँ लिखेंगे 2a और b, a की क्या वैल्यू है 2a स्क्वायर, और b की जगह रिप्लेस करेंगे हम क्या लिखेंगे -5y स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे प्लस 2b और c प्लस 2c और a, वैल्यूज पुट कर देते हैं, b और c, b की जगह क्या आएगा -5y स्क्वायर और c की जगह क्या आएगा -3z स्क्वायर या z स्क्वायर, फिर क्या है -3z स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा a की वैल्यू 2a स्क्वायर। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर लिख लेंगे, यहाँ देखें क्या हो जाएगा 4a पावर 4, फिर इसके बाद माइनस स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 और 2 टाइम्स 2 इज 4, फिर प्लस माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 क्या हो जाएगा 9 और 2 टाइम्स 2 इज 4, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स 2 इज 4 एंड 4 टाइम्स 5 इज 20, और यहाँ क्या लिखेंगे a स्क्वायर और y स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 ही रहेगा, और हम क्या कहेंगे 2 टाइम्स 5 इज 10 एंड 10 टाइम्स 3 इज 30, और 30 लिखने के बाद क्या हो जाएगा y स्क्वायर z स्क्वायर, लिख लिया y स्क्वायर और z स्क्वायर। फिर क्या है प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 2 टाइम्स 3 इज 6, 6 टाइम्स 2 इज 12,
और फिर क्या लिखा जाएगा, जी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर और जी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये क्या है, x से पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर 2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हम चेक करते हैं, जब x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, और जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10, बीच में क्या आएगा, दोनों का सम आता है। अब आप देखें, पहले x से मल्टीप्लाई किया तो x, और फिर x को 5 से किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x प्लस, अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और 2 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया जा रहा है, इसका स्क्वायर है फर्स्ट टर्म, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसे हम माइनस कर लेते हैं, ये है माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है, आपको मालूम है कि ये बराबर है 4ab के, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4, और आपको ये भी पता है कि यहाँ a की क्या वैल्यू दी जा रही है 2l, और b की क्या वैल्यू दी जा रही है 3m स्क्वायर। अब 4 टाइम्स 2 इज 8 एंड 8 टाइम्स 3 इज 32l m²। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 9 है, द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिस विद रिस्पेक्ट टू x, द टर्म इज कॉल्ड डैश। ये कौन सी टर्म है, ये है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल, हम लिख लेंगे ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, अगर 2 होती तो बाइनोमियल, 1 होती तो मोनोमियल, और 3 से ज़्यादा होती तो मल्टीनोमियल। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अब हम यहाँ डिग्री चेक करेंगे, ये 2 है, यहाँ 1 और 2 3 हो जाएगा, और यहाँ 1, ये 1 है, ये 2 है और ये 3, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। इसके बाद है द वैल्यू ऑफ x प्लस एक्स वाई इज डैश इफ x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, x की क्या वैल्यू है 1 प्लस x की क्या वैल्यू है 1, y की क्या वैल्यू है 0, मल्टीप्लाई हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, तो इसका मतलब कि इसका आंसर 1 आएगा। जब भी इस तरह वैल्यू पुट करने के लिए दिया जाए, सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज, उसे सिंप्लीफाई करें और जो आंसर आए उसे लिख लें। फिर इसके बाद यहाँ दिया जा रहा है कि इफ दिस इज एन एक्सप्रेशन एंड इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आप इसे डायरेक्ट कैसे रिमाइंडर फाइंड करेंगे, आप इसे 0 के बराबर सपोज करें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अब आप देखेंगे कि अगर माइनस 1 को वहाँ ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा प्लस 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्लस 1, इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूट करके हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो आंसर आएगा यहाँ लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 होल क्यूब, ठीक है, फिर क्या है प्लस 4 1 होल स्क्वायर, x की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फिर क्या है -7, x की जगह क्या आएगा 1 प्लस 3, सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 और ये 4 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं 1 प्लस 4, क्योंकि 1 क्यूब 1 होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और -7 और प्लस 3, देखें 4 5 6 7 8 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। यहाँ तक हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स भी समझ लिए और यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव वाइज। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह और वीडियो भी देखें और सीखते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।